प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज की मनन के लिए देखेंगे दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। यहाँ प्रिय जो है उस समय की यह घटना है जब परमेश्वर के दास एलिसा ने एक विधवा स्त्री को जो है एक उपाय बताया था। जब वह उसके पास अपनी समस्या लेकर के गए हुए थे तब उसने जो है यह उपाय बताया था कि जो उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो उसने कहा कि तेरी दासी के पास एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है करके। तो इस प्रकार से जब उसने बताया एलिसा को, तो एलिसा ने जो है उसको यह उपाय बताया कि जो है अपनी पड़ोसियों से जो है ढेर सारा जो है बर्तन को ले आ और उसमें द्वार बंद करके तेल को डिलना करके कहा। और जब वह स्त्री ऐसा ही करने लगी तब जो है तेल बहता रहा बहता रहा। फिर जो है उसके बेटे ने यह नहीं कहा कि बर्तन और नहीं है, तब तक वह तेल जो है बहता रहा। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से हमको भरा है। हम भी जो है एक उस बर्तन के समान है या उस हांडी के समान है जिसमें वह तेल था, और उस हांडी के द्वारा जो है वह दूसरे बर्तनों में जो है बह रहा था। और हम देखते हैं कि वह तब तक बहा जब तक जो है वह उसके पास बर्तन जो है आते रहे। तो उसी तरह से आज हमारा जीवन भी, जब तक हम प्रभु के लिए दौड़ते हैं, जब तक हम उसकी सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक पवित्र आत्मा का तेल जो है हमारे जीवन से जो है बहते रहेगा। लेकिन जब हम जो है परमेश्वर के लिए दौड़ना बंद कर देंगे, उसके लिए काम करना बंद कर देंगे, उस दिन वह अभिषेक भी या वह तेल भी जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है कह सकते हैं, या पवित्र आत्मा बच्चे बहना हमारे जीवन से बंद कर देगा। तो आज चाहिए कि यदि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को काम करता हुआ देखना चाहते हैं तो हम जो है निरंतर प्रभु के लिए काम करते रहें, अपने प्रतिदिन के जीवन में जो है उसके लिए काम करते रहें। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कई लोगों के जीवन को भरेगा, कई लोगों का जीवन आशीषित होगा। आज हम देखते हैं संसार में जो है बहुत ही कष्ट और मुसीबत में से होकर लोग गुजर रहे हैं, और लोगों का जीवन एक प्रकार से खाली बर्तन के समान है। लेकिन जब हमारा जीवन उनके संपर्क में आएगा या उन तक पहुँचेगा तो उनका जीवन भी जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा। इसलिए आज हमको अपनी आलसीपना से बाहर निकलना है और जो है प्रभु के लिए कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं है। हर एक काम का जो है परमेश्वर जो है प्रतिफल देगा। हर एक काम को जो है परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो है आशीष का कारण ठहराएगा। जो कुछ हम उसकी महिमा के लिए करेंगे वो हमारे लिए एक दिन जो है सुरक्षा का कारण बन जाएगा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, विपत्ति के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। तो आज जो हम अपने जीवन के द्वारा धर्म के काम को करते हैं, अर्थात परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो ये काम जो है हमारे जीवन के लिए एक दिन बचाव का कारण ठहरेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जब तक इस संसार में हैं, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम होता रहे, जिससे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के द्वारा बहता रहे और एक विशाल नदी का रूप ले ले जिसके पार जो है कोई तैर के नहीं जा सकता। हम देखते हैं यदि हम जो है यहेजकेल की किताब उसका 47 अध्याय पढ़े तो यहाँ पे कहता है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की ड्योढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। हम यहाँ देखते हैं प्रियो की जो है एक जल का सोता जो है निकला और वह जो है पसीज करके जो है बह रहा था करके कहता है। और आगे हम देखेंगे कि जो है जब उस जल में उसको चलाया गया, उस यहेजकेल को जब चलाया गया तो जल का जो स्तर था शुरू में जो है टखनों तक था, फिर उसके बाद घुटनों तक आया, फिर जो है कमर तक आया, फिर एक ऐसी विशाल नदी का रूप ले लिया जिसके पार जो है तैर के कोई नहीं जा सकता था। तो कहने का मतलब प्रयोग है, आज जब हम परमेश्वर के कामों को जो है करना बंद नहीं करेंगे, हम उसको निरंतर करते रहेंगे अपने जीवन के द्वारा, तो वो काम जो है एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेगा जिसको जो है हम गिन नहीं सकेंगे।
कहने का मतलब प्रयोग कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो है अपने जीवन के द्वारा थोड़ी सी सेवकाई करें, लेकिन वह चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा बहुतायत के साथ जो है परमेश्वर के कामों को करें, जिससे हम कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके और कई लोग प्रभु में आ सके और उनका प्राण जो है उस धधकते हुए आग से जो है बच सके। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है प्रभु के कार्यों में जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, हम उसके कामों में जो है मेहनत करें, हम उसके कामों में परिश्रम करें। यदि हम परिश्रम करेंगे तो इसका आनंद जो है हम ही लेने पाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है उठें और इस अंतिम दिनों में जो है परमेश्वर के लिए बहुतायत से करने की सोचें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमें से हर एक का जीवन प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु बहुतायत के साथ प्रभु अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा के लिए प्रभु कई कार्यों को प्रभु करने का प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु बोझ उठा सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। वो प्रभु इस वक्त मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन्होंने अपनी सेवकाई में प्रभु जी हाँ प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु जी लॉर्ड उनको प्रभु वो प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु उनको सेवकाई में प्रभु आगे बढ़ना चाहिए वैसा वो नहीं बढ़ पा रहा प्रभु। इस भाई की तो सहायता कर प्रभु, जीवन की चिंताओं में उलझा हुआ है प्रभु जी, इस भाई को तो प्रभु जी उस वहाँ से बाहर निकाल और उसकी मदद कर प्रभु, कि वो प्रभु जी अपने आप को पूरी रीति से प्रभु जी तेरे लिए समर्पित करके प्रभु जी कई एक आत्माओं को प्रभु जी बचाने के लिए अपने आप को प्रभु आगे बढ़ने में प्रभु अपने आप को प्रभु आपके लिए समर्पित कर सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु जो तेरे कार्य के लिए प्रभु उठना चाहते हैं, परंतु प्रभु जी जीवन की चिंताओं में उलझ जाते हैं, उन सबके तो सहायता कर प्रभु जी। और प्रभु जी तेरे कार्य के लिए प्रभु जी पहला स्थान देने पाए प्रभु, तुझको पहला स्थान देने पाए, जिससे प्रभु जी कई एक मरती डूबती आत्माएं बच सके और इनका जीवन भी आशीषित हो सके। विशेषकर मैं प्रार्थना करते हैं इस भाई के लिए प्रभु, जिनको प्रभु तूने प्रभु जी हाँ प्रभु जी बहुतायत के साथ अभिषेक किया है प्रभु, लेकिन अब ये प्रभु उसके प्रभु अनुसार प्रभु आगे बढ़ने से रुक गया है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु इस भाई को आगे बढ़ना चाहिए प्रभु ऐसा अब नहीं बढ़ रहा है प्रभु। इस भाई की तो सहायता कर प्रभु जी, उन सारी रुकावटों को तो दूर कर प्रभु, हर प्रकार की आलसीपना से इनके जीवन को आच्छाद कर पिता परमेश्वर या प्रभु जी हाँ प्रभु कल करेंगे परसों करेंगे इस तरह का करके अपने जीवन में प्रभु तेरे द्वारा दिए गए कार्यों को प्रभु दिन प्रतिदिन टालता ही जा रहा है प्रभु जी। इस भाई की तो सहायता कर प्रभु, कि प्रभु जी तेरी महिमा के लिए प्रभु जी बलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, आलसीपना से बाहर निकल करके तेरे लिए प्रभु जी दौड़ने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी तेरी सेवा के लिए प्रभु खड़े हुए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आज पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जो बोझ था उनके जीवन में पहले प्रभु वो रुक चुका है पिता परमेश्वर, जिसके कारण उनके जीवन से तेरा काम होना भी प्रभु जी थम गया है प्रभु जी। तो ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु तेरे लिए उठ खड़े होने पाए और तेरा प्रभु जी अभिषेक फिर से इनके जीवन के द्वारा बहने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो कई दिनों से घुटनों के दर्द से प्रभु परेशान है, विशेषकर दाहिने पैर के घुटने में पिता परमेश्वर भयंकर दर्द रहता है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी इनको कई दिनों से प्रभु विशेषकर प्रभु जी लगभग पिता परमेश्वर वो प्रभु जी 2 महीने से प्रभु जी भाई प्रभु जी ठीक तरह से प्रभु अपने कामों को नहीं कर पा रहा है प्रभु। इस भाई की तो सुधी ले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु इनके घुटनों में यीशु के नाम से बलपूर्वक बहने पाए पिता। वो प्रभु जी ऐसा ही और रस कर धन्यवाद, सारी याद सारी माँ तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुना उसको धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।